भाई देखो ये जो ट्रेन निकल रही है ना शक्तिपुंज एक्सप्रेस, इस ट्रेन को अपनी ट्रेन 40 मिनट बाद अपनी ट्रेन यहाँ पे आने वाले, फिर भी हम इसको आसनसोल के बाद ओवरटेक भी करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का ऑरा ही ऐसा है भाई, जो भी आगे आएगा सबको ओवरटेक करेगी। ओवरटेकिंग शक्तिपुंज एक्सप्रेस। तो भाई जहाँ पर राजधानी का हॉल्ट है वहाँ पर अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का हॉल्ट नहीं है। यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं अभी प्रयागराज जंक्शन को और ओवरटेक कर रहे हैं मगध एक्सप्रेस को भी। बाकी भाई गाड़ी जो ये भागती है ना, जबरदस्त गाड़ी है ये। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति राजधानी से कम नहीं है। वो देखो भाई चेन पुलिंग करके भाग रहा है बंदा, और उसको भी यहाँ पे आरपीएफ लाइव रंगे हाथों पकड़ रही है। डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है भाई, उस साइड से साइड हो जाओ। अवध असम एक्सप्रेस। वेस्ट बंगाल के बर्धमान जंक्शन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ बर्धमान जंक्शन के बाहर। आज की ट्रेन जर्नी हमारी होने वाली है गाड़ी संख्या 12329 सियालदह आनंद विहार टर्मिनल वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यानी कि पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आज की हमारी यात्रा होने वाली बर्धमान से लेकर आनंद विहार टर्मिनल के बीच में। वैसे तो सियालदह से मेरा टिकट है, सियालदह से बोर्ड करने वाला था, बट इससे पहले आपने मेरा व्लॉग देखा होगा विभूति एक्सप्रेस का, उससे मैंने डिपोर्ट किया, फिर नहाया धोया रेडी हुआ, उसके बाद 2 ही घंटे पहले मैं विभूति से आया, वो लेट हो गई थी। चलिए छोड़े वो चीज़ को। आज की हमारी यात्रा होगी एसी 2 टायर कोच में। 1443 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है, कुल मिलाकर लगभग 19 घंटा 25 मिनट का समय लेते हुए। अभी ट्रेन आने वाली है 2:40 पर। उसके बाद बर्धमान इसका पहला हॉल्ट होगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे आसनसोल, फिर धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल होते हुए कल सुबह हम लगभग 7:30 बजे पहुंच जाएंगे आनंद विहार टर्मिनल। रास्ते में ये ट्रेन बहुत ज़्यादा ओवरटेक्स भी करती है, फुल ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलने वाला है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बर्धमान जंक्शन के बाहर में खड़ा हूँ। कितना मस्त स्टेशन है भाई ये देखो। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, आज आखिरी फेज़ है वोटिंग का। भाई साहब यहाँ पे नेटवर्क ही सस्पेंडेड है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, कॉल भी नहीं लग रहा है, इतनी दिक्कत है। चलिए चलते हैं अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी यहाँ पे वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति आने वाले 20 मिनट में आने वाली है। यहाँ से एंटर करेंगे भाई। इतनी गर्मी है ना, तप रहा है भाई, मतलब उबल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इधर सामने ही प्लेटफॉर्म में अपनी ट्रेन आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ भी एसी वेटिंग हॉल वगैरह की सुविधा नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। बहुत गर्मी है, कैसे झेला हूँ मुझे ही पता है। इतनी भीड़ प्लेटफॉर्म पर इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे अराइवल होने वाला है हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का, और उसके पीछे पीछे अपनी ट्रेन यहाँ पे आने वाली है। तो थोड़ा बहुत टाइम है यहाँ पे अभी। यहाँ पे सामने देखो बर्धमान लोकल हावड़ा से आई है अभी। भाई साहब भयंकर भीड़ है यार। आगे की साइड अपना कोच होगा, थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे फूड ट्रैक है, यहीं पे मैंने लंच किया था, मतलब डोसा ही खाया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं खाया। यहाँ पर देखो अराइवल हो रहा है यहाँ पे शक्तिपुंज एक्सप्रेस का। अपनी ट्रेन के आगे आगे चलेगी ये ट्रेन। क्या भीड़ है भाई, कितनी ज़्यादा क्राउड है, बट जगह ही नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए। बट चल फिर भी आते शक्तिपुंज निकलेगी, इसके बाद अपनी ट्रेन इसके पीछे पीछे आएगी। और आपको बता देता हूँ इस ट्रेन को हम ओवरटेक भी करने वाले हैं, आसनसोल के बाद ओवरटेक करेंगे। भाई देखो ये जो ट्रेन निकल रही है ना शक्तिपुंज एक्सप्रेस, इस ट्रेन को अपनी ट्रेन 40 मिनट बाद अपनी ट्रेन यहाँ पे आने वाली, फिर भी हम इसको आसनसोल के बाद ओवरटेक भी करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का ऑरा ही ऐसा है भाई, जो भी आगे आएगा सबको ओवरटेक करेगी। ये गई अपनी हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस, इसको ओवरटेक करेंगे हम आगे जाके। चलिए अब इसके बाद अपनी ट्रेन की बारी आने वाली है, वो भी लगभग एक 20 मिनट डिले दिखा तो रहा है। भाई देखो गर्मी का अंदाज़ा मेरा चेहरा देखकर आप लगा सकते हो, उमस भी है और हीट भी उतनी भयंकर है। चलिए यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी आ रही है, चल रहा हूँ आगे। अपना कोच है HA1, आधा फर्स्ट AC आधा 2 टायर, अपना 2 टायर है और अपर बर्थ मिली है। इस टाइम खुशी इस बात की कि भाई कंफर्म सीट है, RAC नहीं है इस टाइम। चलिए ये रहा M1, उसके आगे A2 A1 फिर HA1। अपनी ट्रेन आने से पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई ट्रेन का अराइवल हो रहा है।
कोलकाता से बालूरघाट कोई गाड़ी है, उसका अराइवल हो रहा है शक्तिपुंज के बाद। इसके बाद अपनी आएगी संपर्क क्रांति। कितना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई इस रूट पर भी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। नॉर्थ ईस्ट वाली गाड़ी अभी सारी अभी निकलेगी यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट जाने वाली। थोड़ी देर में आपकी सरायघाट आएगी। पूर्वा भी आने वाली है, पूर्वा लेट है थोड़ी आज। तेभागा एक्सप्रेस कलकत्ता से चलकर आपका बालूरघाट तक जाती है। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का जो प्रायोरिटी है ना, वो यहीं से शुरू होता है। तेभागा एक्सप्रेस आकर रुकी पिछले 15 मिनट से, और यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी अराइव कर रही है बर्धमान जंक्शन पर। इसको जाना है बोलपुर शांति निकेतन साइड, और अपने को आगे जाना है टूवर्ड्स आसनसोल। तो पहले प्रायोरिटी यहाँ पे संपर्क क्रांति को दी जा रही है। ये देखो भाई, तेभागा एक्सप्रेस को पिछले 15-20 मिनट से रोका है केवल अपनी पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति के लिए। लालागुड़ा शेड का WP7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है। भाई साहब, पहले संपर्क क्रांति को निकालेंगे। यहाँ पर जनरल के आगे के साइड 2 कोचेस हैं, एक दिव्यांगजन वाला कोच है, और यार ये धक्का मार के ये अपना कोच है 6-1। चलो अंदर, आगे आ गया बहुत ज़्यादा। अरे कोच पोजीशन के हिसाब से आगे आया है। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के AC 2 टियर कोच में जर्नी होगी। सीट नंबर है मेरी आज की 8, अपर बर्थ। चलिए अंदर चलते हैं। भाई साहब, बाहर इतनी गर्मी और अंदर जाके जो सुकून मिल रहा है ना, सच बता रहा हूँ, अल्टीमेट। ओह भाई, बहुत गर्मी है बाहर, अंदर एकदम कड़क ऐसे चल रहा है। अपनी इस साइड है अपर बर्थ। बर्धमान जंक्शन से निकल चुके हैं, और देखो पहला ओवरटेक यहाँ पे होता हुआ तेभागा एक्सप्रेस को हम ओवरटेक कर रहे हैं, जो कि कोलकाता से चलकर बालूरघाट के बीच में चलती है। और अपनी ट्रेन निकल चुकी है बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और शक्तिपुंज एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करने वाले हैं, बट वो आफ्टर आसनसोल करेंगे। बर्धमान जंक्शन के भी आपको मैं बताता हूँ अभी। बर्धमान जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन टुवर्ड्स बोलपुर निकल जाती है, जो कि आगे आप टुवर्ड्स गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ सकते हैं। सारी ट्रेनें जो अपनी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भी है ना, वो यहीं से निकल जाती है। इसके अलावा सरायघाट एक्सप्रेस, हाँ एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं से आ रहा हूँ, मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है या फिर कहीं की ट्रेन पकड़नी है, और मेरे को बर्धमान उतरना पड़ रहा है। पिछली बार मैं आ रहा था पूर्वा एक्सप्रेस से, और मुझे पकड़नी थी आपकी ये सरायघाट। मेरी पूर्वा हो गई लगभग 2 घंटा डिले, तो फिर मेरे को बर्धमान उतरना पड़ा। बर्धमान से मैंने वो पकड़ी। आज सेम हुआ, मैं आया विभूति से, विभूति मेरी 6 घंटा लेट हो गई, फिर बर्धमान में उतर गया, और यहाँ से अभी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में यात्रा हो रही है। बहुत ही गजब की गाड़ी है भाई ये। भाई देखो, बंगाल में आए हैं और बंगाल की झालमुड़ी ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरी मिर्च मत डालना भैया, झालमुड़ी ट्रेन में मिल रही है बढ़िया एकदम। ये देखो अंकल बना रहे हैं मस्त झालमुड़ी। कभी आओगे तो ज़रूर अंकल से खरीदना झालमुड़ी। आप कितने की अंकल? 20 की। बहुत मस्त होती है भाई झालमुड़ी।
भाई एक बात तो फिक्स है, आप पश्चिम बंगाल में कोई भी ट्रेन में यात्रा करोगे ना, आपको झालमुड़ी आके फेमस होती है, वो ज़रूर मिल जाएगी। 20 रुपीज़ की मात्र बहुत अच्छी होती है। इवन मैं कोलकाता जब गया था मोहित भैया की शादी में, तब हमने कौन सा एरिया था, लिलोवा एरिया था, तो वहाँ पे हमने खाई थी झालमुड़ी, क्या मस्त दी थी। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। बाकी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुँचेंगे आसनसोल जंक्शन, उसके बाद हम शक्तिपुंज को ओवरटेक करेंगे और ब्लैक डायमंड के साथ क्रॉसिंग भी होने वाली है। बहुत सारा एक्शन बाकी है अभी। यहाँ पर अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी स्किप करने वाली है अंडुल जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अंडुल का एक डीजल लोकोमोटिव शेड भी है। अभी तो भाई लोकोमोटिव बहुत रेयर हो गए। बाकी पूर्वा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग अपनी होने वाली थी, बट गाड़ी लगभग अभी 1.5-2 घंटा लेट है, तो आसनसोल के आसपास होगी। दुर्गापुर मैंने कवर नहीं किया भाई, क्योंकि वो सामान वगैरह सेट कर रहा था, वहाँ पे लॉक वॉक कर रहा था। चलिए दिखाता हूँ आपको अभी स्किप। अभी रानीगंज स्टेशन आने वाला है। रानीगंज पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का हॉल्ट है और वो रुकी हुई है, और अभी हम पार करने वाले हैं और ओवरटेक करने वाले हैं अपनी दूसरी ट्रेन को, जो कि चलती है हावड़ा से लेकर जबलपुर के बीच में, शक्तिपुंज एक्सप्रेस। उसका मैंने आपको अराइवल भी दिखाया था, अभी ओवरटेक भी हो रहा है। ओवरटेकिंग शक्तिपुंज एक्सप्रेस। चलिए पहुंचने वाले हैं आसनसोल जंक्शन। अपनी ट्रेन का तीसरा ऑफिशियल हॉल्ट आसनसोल है, और मैंने दुर्गापुर कवर नहीं किया, आपको बताया था। आसनसोल सोचा कवर करते हैं डायरेक्ट। और भाई ओवरटेक क्या ताबड़तोड़ किया गाड़ी, ये सच बता रहा हूँ। जिस रफ्तार में भाग रही है ना, जैसे गाड़ी वर्धमान से निकली लगातार 130 की रफ्तार में फ्लैट भाग रही है। और भाई हाँ, हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी इसको ओवरटेक नहीं करने वाली है, क्योंकि ये खुद एक प्रीमियम गाड़ी आती है भाई। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति है ये। ऑब्वियसली टाइमिंग्स मैटर करती है, टाइमिंग इसका पहले है दोनों राजधानियों के, तो ओवरटेक वगैरह तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा। आसनसोल जंक्शन पर अपनी पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का पे आगमन होता हुआ। भाई जनरल में तो भीड़ अच्छी खासी चढ़ेगी इस गाड़ी के, क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी है और लॉन्ग डिस्टेंस पे इसके डायरेक्ट हॉल्ट है, बीच बीच में कहीं भी हॉल्ट नहीं है। इवन अपना प्रयागराज भी हॉल्ट नहीं है। यहाँ पे ना इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट है, वो कहाँ गया पता नहीं, निकाल दिया, आगे की साइड होगा शायद। सियालदह से 207 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी यहाँ पे
वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति कवर के लिए आप पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन। क्योंकि यहाँ से आप आद्रा की ओर बढ़ सकते हो। बाकी मैं देख पा रहा हूँ अच्छी खासी पब्लिक जो है इस ट्रेन को यहाँ पे बोर्ड कर दी है। मेन बात इसके हॉल्ट्स बता दूँ आपको, अभी यहाँ से हम निकलेंगे, इसके बाद 65 किलोमीटर बाद धनबाद जंक्शन आएगा। धनबाद के बाद डायरेक्ट हम रुकने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बीच में हम प्रयागराज को भी स्किप करेंगे, सासाराम प्रयागराज हर एक स्टेशन को स्किप करेंगे। मेजर स्टेशन को स्किप करते हुए जाएगी। जहाँ राजधानी का हॉल्ट है वहाँ पर इस पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति का हॉल्ट नहीं है भाई। इतनी बढ़िया ट्रेन है ये। उसके बाद डीडीयू के बाद डायरेक्ट गोविंदपुरी और फिर आनंद विहार टर्मिनल। बवाल राज इसका होने वाला है। देखो अभी तो लगभग 4 बजने वाले हैं। वहाँ से राजधानी छूटने वाली है हावड़ा से और सियालदा से, और हम उससे पहले पहुँचेंगे 7:30 बजे आनंद विहार पहुँच भी जाएंगे, और राजधानी लगभग 10 बजे के आसपास 9:55-10 को पहुँचेगी। मतलब ये ऐसी गाड़ी है ना कि इसको अगर डेली कर दिया जाए तो भाई पैक जाएगी। ये वीकली गाड़ी चलती है ना, ये तो इसलिए बहुत कम लोग हैं। नॉर्मली अगर इसको डेली कर दिया जाए दबा के इसमें क्राउड आएगा। मस्त गाड़ी है। बस एक और चीज़ खलती है, वो है इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है। पेंट्री कार अगर हो तो और बढ़िया होता। अच्छा, यहाँ पे अराइवल हो चुका है अभी नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। बवाल गाड़ी एक और इसी हावड़ा दिल्ली रूट की, पूर्वा वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, फिर दोनों राजधानी। ये 4 गाड़ियाँ ऐसी है ना कि भाई मतलब पैम्पर्ड गाड़ियाँ, एकदम ज़बरदस्त प्रायोरिटी वाली गाड़ियाँ। पूर्वा को एक बार मॉनसून में हम कवर करेंगे क्योंकि ये मस्त रूट से आती है भाई। एक वाया गया चलती है और एक वाया पटना चलती है। मैंने पिछली बार कवर की थी, वो वाया पटना थी शायद। बोर्ड इसके चेंज कर दिया यार। पहले बहुत अच्छे बोर्ड थे, इधर पूर्वा लिखा हुआ करता था, अभी लिखा ही नहीं है कुछ। मुझे याद है जब मैं पिछली बार सरायघाट एक्सप्रेस पकड़ने के लिए पूर्वा से आया था ना, तब भी पूर्वा ऐसे ही लेट हुई थी 1-1.5-2 घंटा। भाई क्या भरा हुआ है इसका स्लीपर। ये देखो इसका स्लीपर क्लास, भाई साहब कितना भयंकर भरा हुआ है पूर्वा एक्सप्रेस का स्लीपर। वो देखो बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल चुकी है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पूर्वा आ गई है बगल में, आपको दिखाया मैंने। इसके बाद धनबाद जंक्शन पर अपना हॉल्ट होने वाला, तो सनसेट वगैरह भी हो जाएगा तब तक। ये देखो चेंज हियर फॉर आद्रा, और सामने कोई गाड़ी भी खड़ी है डिपार्चर के लिए। आसनसोल से चलकर गोरखपुर के बीच में चलने वाली वीकली एक्सप्रेस, या गोंडा जा रही है, गोंडा वाली है लगता है मुझे। हाँ मैं एनटीएस पे देख रहा था, ये गोंडा है, आसनसोल गोंडा वीकली। इसको भी पीछे छोड़ दिया, ऑब्वियसली इसका डिपार्चर अपने बाद है यहाँ से। पिछली बार आसनसोल कब आए थे यार, मुझे लग रहा है अमृत भारत जब कवर की थी। हाँ संतरागाछी वाली अमृत भारत कवर की थी हमने, तब आए थे। तब भी हम संतरागाछी से आनंद विहार एंड टू एंड स्लीपर में यात्रा किए थे, बट उस टाइम ठंड का सीज़न था तो कुछ लगा नहीं। अभी अगर स्लीपर करेंगे तो वाट लग जाएगी। आसनसोल से तो पुणे मैप से मैंने आजकल ज़्यादा घूम रहा है इधर उधर। चलो डायरेक्ट ग्रीन दे दिया यहाँ से। चलिए अब बड़े बड़े स्किप दिखाता हूँ आपको, 130 वाले, और कुछ ओवरटेक क्रॉसिंग हो तो वो दिखाते हैं। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस वैसे आने वाली है तो उसकी क्रॉसिंग होगी अभी। थोड़ी देर में धनबाद पहुंचने वाले हैं। बाकी आपको पता होगा धनबाद ना अपने कोयले के माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे माइंस भी दिख रहे हैं। एक बार मैंने रांची से हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा की थी, उसमें मैंने प्रॉपरली दिखाया था। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कोल फील्ड होते हैं, अगल बगल दोनों साइड में होते हैं। इसमें इतने नहीं दिखेंगे बट थोड़े बहुत ज़रूर दिखते हैं। और अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है धनबाद से हावड़ा चलने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के साथ।
यहाँ पे एक स्टेशन पर अपनी गाड़ी रुकी हुई है मेन लाइन पर। सिंगल लाइन सेक्शन है बीच बीच में, तो इसी के लिए कोई गाड़ी क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ पे आ रही है। अभी किसी गाड़ी के साथ क्रॉसिंग होगी, देखते हैं कौन सी है। दुमका इंटरसिटी तो अभी निकली नहीं है, वो धनबाद से निकलेगी बट अभी तक निकली नहीं। 5:25 को निकलेगी वो, रीशेड्यूल्ड टाइम पे अपने। अच्छा, निकल गई ट्रेन यहाँ पे अपनी। अपने आगे कोई मेमू चल रही है शायद, तो उसको लूप पे आगे स्टेशन पे डाल दिया होगा, तभी रोका अपने को यहाँ पे। धनबाद पहुँचने वाले, बिफोर टाइम पहुँचेगी वैसे गाड़ी अपनी। अच्छी खासी भाग रही थी यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है अभी धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम। 5:10 का अराइवल था, 5 बजे हम आउटर यहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पर किसी गाड़ी का रिवर्स शंटिंग हो रहा है। WP7 कर रहा है रिवर्स शंटिंग। कौन सी गाड़ी है? धनबाद LFP एक्सप्रेस, बहुत फेमस ट्रेन है, लॉन्ग रूट की गाड़ी है बहुत। रिवर्स शंटिंग हो रहा है इसके यार्ड में। और उस साइड एक खड़ा है, अच्छा इधर खड़ा है गंगा दामोदर एक्सप्रेस का। नेम ट्रेन से ये जो धनबाद से चलती है। बाकी यहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है, इसको लगा है हावड़ा शेड का WP5। कोई स्पेशल ट्रेन है? नहीं, एम्प्टी रेक है। और प्लेटफॉर्म अपना उस तरफ आ रहा है। चलिए कोई नहीं, उससे दरवाजे ब्लॉक है तो यही से दिखाता हूँ। बैक टू बैक ट्रेन्स भाई, इतने सारी आना जाना लगा है धनबाद जंक्शन पर भी। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ओ WDG4 लॉन्गवुड। सामने यहाँ पे खड़ी है धनबाद पटना, WDG4D है ये। ओ पहुंच चुके हैं धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 265 किलोमीटर कवर कर लिए। यहाँ से आप रांची की ओर बढ़ सकते हो, उसके अलावा बरका काना की ओर भी बढ़ सकते हो और टाटा नगर की ओर। बाकी भाई गाड़ी जो ये भागती है ना, जबरदस्त गाड़ी है ये। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, राजधानी से कम नहीं है। धनबाद जंक्शन से हम आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स गोमो, और रास्ते में आपको स्किप बताता हूँ मैं कौन से होंगे। गोमो जंक्शन को स्किप करेंगे, कोडरमा जंक्शन को स्किप करेंगे, फिर पहुंचेंगे गया जंक्शन। गया के बाद डायरेक्ट DDU। मतलब देखो भाई, ये ना पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति इतनी ज़बरदस्त ट्रेन है, इसके राजधानी से भी कम हॉल्ट है। मतलब ये प्रयागराज भी नहीं रुकती है, प्रयागराज भी स्किप करेगी, उसके बाद गोमो भी स्किप करेगी, पारसनाथ, सब स्टेशन स्किप करते हुए ये पहुंचेगी गया जंक्शन। आपको तो पता होगा धनबाद मशहूर क्यों है। धनबाद को कहा जाता है ब्लैक डायमंड सिटी, क्योंकि यहाँ पर 112 से भी ज़्यादा कोल माइंस है, जहाँ से कोयला अपना पाया जाता है और पूरे इंडिया भर सप्लाई किया जाता है। यहाँ से बहुत सारी मालगाड़ियाँ जाती हैं। ये देखो, ये तो कोयले वाली नहीं है बट बहुत सारी कोल फ्रीट जाती है। ये कवच फिटेड WHG9HC लुधियाना शेड का 100 ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। 1925 से इलेक्ट्रिफिकेशन अपना इंडियन रेलवे में शुरू हुआ था और आज हम हैं 2026 में। भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, बस एक मैंने आपको बताया ना, इसमें ना पेंट्री कार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीड है पेंट्री की, बट नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो बाहर से वगैरह मंगवाएंगे खाना, और साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री से कोशिश करते हैं कुछ खाना पीना लेने की। शताब्दी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने वाली है, वो पहुंचने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। रांची हावड़ा, लास्ट ईयर मैंने सितंबर में या अगस्त में यात्रा की थी, तब तो कितना सुंदर ये रूट हुआ था। मानसून में बहुत सुंदर होता है, बारिश में। मतलब हम यूजुअली क्या करते हैं, कोंकण जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, बट भाई ये जो रूट है रांची से आपका धनबाद जो रूट है बहुत सुंदर है। इवन यहाँ से आगे हावड़ा की ओर। बाकी धनबाद में यहाँ पे मस्त टहलते हैं, क्योंकि 5:15 गाड़ी निकलेगी। ऑलरेडी गाड़ी यहाँ पे 5 बजे आ चुकी थी, 5:05 पर। स्टार्टर सिग्नल ऑलरेडी यहाँ पे अपनी संपर्क क्रांति को दे दिया है धनबाद जंक्शन से। बिफोर टाइम है, जब टाइम होगा तो वो निकल जाएंगे यहाँ से। और वहाँ पर आ रही है शताब्दी, दिखेगी या नहीं पता नहीं अब।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12329 वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति सियालदा से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। चलो भाई, हॉन्क हो गया, निकलने के लिए तैयार। धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट अब ट्रेन अपनी रुकेगी गया। रास्ते में कोडरमा और कोडरमा हो गया, गोमो जंक्शन, दोनों स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और रांची हावड़ा शताब्दी उधर ही खड़ी है, वो तो अभी दिख नहीं पाएगी। धनबाद से एक ना एक जर्नी ज़रूर करेंगे, या फिर धनबाद की कोई जर्नी करेंगे, एलएपी धनबाद एक्सप्रेस या ऐसी कोई गाड़ी मॉनसून में करेंगे, अभी नहीं। या फिर आप भी कोई सजेस्ट करो मुझे गाड़ी धनबाद के लिए। झारखंड में एंटर हो गई अपनी ट्रेन। यहाँ पर देखिए आप, चेंजर फॉर सिंदरी, चंद्रपुरा, बोकारो स्टील सिटी और टाटा नगर। और आगे हम यहाँ पे बोकारो स्टील सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है गोमो जंक्शन को, और उसके साथ ही साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। गजब की रफ्तार में गाड़ी भाग रही है यहाँ पे। गोमो जंक्शन को हमने स्किप कर दिया। वैसे गोमो से आप रांची और बरकाकाना की ओर बढ़ सकते हो, इसलिए गोमो एक जंक्शन स्टेशन है। अगला हम स्किप करेंगे कोडरमा और पारसनाथ दोनों को। तो क्या खूबसूरत यहाँ पे सनराइज देखने को मिल रहा है, देखो सनसेट, सॉरी। अभी यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है पारसनाथ रेलवे स्टेशन को, और ओवरटेक भी हम करने वाले हैं यहाँ पे कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस को। पारसनाथ में राजधानी तक रुकती है, बट अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं स्किप और ओवरटेक भी दोनों। ओवरटेकिंग कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। चलिए थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गया जंक्शन। हुआ ऐसा था कि मैं आपको दिखाया पारसनाथ, उसके बाद सो गया था भाई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नीड थी। कंटिन्यू विभूति एक्सप्रेस में प्रयागराज से आया, उसमें तो नींद ही नहीं हो पाई भाई रात में। उसमें आरएसी था, उससे पहले हम सफ़र में आरएसी था, तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो सोचा अभी रेस्ट लेते हैं, बढ़िया यहाँ पे अपर बर्थ थी। मिलते हैं गया जंक्शन पर। गाड़ी अपनी यहाँ पर बिफोर टाइम चल रही है। मैं आपको बताया ना, गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, तो भाई दिक्कत है। अभी इतनी भयंकर भूख लग रही है, बट पेंट्री कार नहीं है तो नॉर्मल चाय तक, पानी की बोतल तक नहीं आ रही है इसमें यार। तो अभी देखेंगे गया में कुछ मिला तो
खाएंगे वरना वैसे ही सो जाएंगे। अब कुछ ऑप्शन नहीं, बिस्किट वगैरह है मेरे बैग में, वही खा के काम चलाना पड़ेगा। फिलहाल तो आउटर में रोके हैं अपने को क्योंकि बिफोर टाइम चल रही है गाड़ी। गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और मेन बात मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, देखो कितना खाली खाली सा शान शान सा है। विभूति एक्सप्रेस में आ रहा था तब भाई ऐसे अब पैर रखने की जगह तक नहीं थी, मतलब लोग वॉशरूम में तक बैठे हुए थे लॉक करके अंदर, इतनी हालत ख़राब थी। बट अभी मतलब जब ऐसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलो पहुँचने गया जंक्शन। बाकी ना एक्चुअली मैं एक क्यों नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि अभी ना मानपुर जंक्शन पर रुके तो सामने उस उधर ना मेमू है, देखो लाइट दिख रही होगी आपको। तो मेमू के पैसेंजर उतर के ना इसमें चढ़ रहे थे तो मैंने दरवाज़ा ही लगा दिया। देखो भाई ये जो गया का एरिया है ना आउटर का, सबसे ज़्यादा फ़ोन चोर यहीं पे होते हैं। मतलब इतना सावधानी से यहाँ पे रहना ज़रूर, अगर आप स्लीपर या जनरल में ट्रैवल कर रहे हो या कौन से भी क्लास में, एकदम सावधान रहना। यहाँ पे बहुत चोर होते हैं। अभी रात के टाइम तो पता नहीं, आज कुछ दिख नहीं रहा है, बट दिन में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। अभी पीछे के साइड भी थे तो थोड़ा ज़रूर यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ता है। हम गया जंक्शन अराइव कर रहे हैं और बाकी पटना जंक्शन, किऊल जंक्शन से आने वाली लाइन यहाँ पर आके हमें मिलती है। दोनों अलग अलग लाइनें हैं और बाकी हमारे अभी ग्रैंड कॉर्ड लाइन, मतलब यहाँ से शुरुआत होगी अपनी ग्रैंड कॉर्ड लाइन की। ये देखिए किऊल, गया, पटना और ग्रैंड कॉर्ड लाइनों का जंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है बिहार का। बहुत ज़्यादा लोग अपने ट्रेन को देख पा रहे हैं, चढ़ने वाले हैं, पूरी लाइन लगी हुई है लोगों की। ये गया के बाद डायरेक्ट अपना डीडीयू में हॉल्ट होगा, नॉन स्टॉप होगा। इसके बाद प्रयागराज वगैरह सब स्किप होने वाला है। सियालदा से 465 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी वैसे तो ये बिफोर टाइम ही आ गई थी, बट इसको आउटर वगैरह में रोका तो थोड़ा थोड़ा रुकते यहाँ पे आ गई है। अनाउंसमेंट ऐसे हो रही है आज, वीकली एक्सप्रेस बोल रहे हैं भाई पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति को। बाकी हाँ, गया जंक्शन पे एक्चुअली ना स्टेशन का बहुत ही बड़े स्तर पर काम चल रहा है। उस साइड वाला प्लेटफॉर्म में वर्किंग नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपने यहाँ पे ट्रेन आई है, नहीं तो नॉर्मली 1 नंबर पे लेते हैं कि उस साइड काम चल रहा है अभी। बाकी यहाँ पे किसी ट्रेन का तो अराइवल अभी गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो रहा है। मैंने जैसे आपको बोला ना, खाने पीने की बड़ी समस्या है यार, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, लिटरली कुछ नहीं है। देखते हैं अभी यार, स्टेशन से कुछ है साइड पेंट्री से देखूंगा। वलसाड़ शेड का WB7 लोकोमोटिव, ये भी कोई स्पेशली ट्रेन होगी। हाँ, उधना स्पेशल है, उधना से आ रही है। ये है उधना दुर्गापुर स्पेशल। भाई साहब ये इलेक्शन के टाइम में कितनी सारी स्पेशल ट्रेनें छोड़ी है वेस्ट बंगाल के लिए। इतनी क्रॉसिंग्स होती है ना स्पेशल ट्रेनों की कि जिसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे देखो ये तो पूरी खाली जा रही है, पूरी खाली जा रही है। भाई जब गाड़ी में पेंट्री कार ना हो ना तो ऐसी हालत होती है, खाना कुछ मिलता नहीं है, ऐसे ही जाके लाइन लगानी पड़ती है। देखेंगे भाई अभी साइड पेंट्री है भाई यार, नाम की साइड पेंट्री में समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी तो कोई ऑर्डर लेने तक नहीं आया। बाकी ये तो देखो, इसको इतना ब्रांड न्यू रेक दिया है एनआर का, सारे जनरल क्लास खाली है गाड़ी के। देखो अब मतलब चुनिंदा पैसेंजर है बस वैसा भाई। चलिए गया जंक्शन से गाड़ी 2-5 मिनट रुक कर ही निकली है और भाई एक चिप्स के पैकेट के अलावा कुछ नहीं मिल पाया मुझे। और डायरेक्ट इसके बाद अभी डीडीओ में गाड़ी रुकेगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो देखते हैं साइड पेंटर से अगर कुछ आया तो लेंगे ज़रूर। गया जंक्शन, अब क्रॉसिंग्स वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ। आफ्टर गया होने वाली थी क्रॉसिंग्स। चलिए गया जंक्शन गया। अब डीडीयू तक नॉन स्टॉप रन रहेगा। डीडीयू के बाद प्रयागराज वगैरह स्किप करते हुए गोविंदपुरी पहुंचेंगे हम।
अभी अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है आनंद विहार टर्मिनल से चलकर भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ। भाई ये भी बहुत बवाल गाड़ी जिसका क्रॉसिंग होगी, मतलब पूरे बिहार में उसका एक भी हॉल्ट नहीं है, डायरेक्ट वो रुकेगी आपका गोमो जंक्शन पे। चलिए क्रॉसिंग दिखाता हूँ। गाड़ी क्या जबरदस्त रफ्तार में अपनी यहाँ पे पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दौड़ रही है फ्लैट 130 पर। अब यहाँ पर आ रही है ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसका गया में भी हॉल्ट नहीं है। चलिए पहुंचने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कोई ट्रेन अच्छा मेमू के साथ क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है अपनी। ये धूल किस बात की उड़ रही है? आज पता नहीं, आज दिल्ली से भी खबर आई थी हर जगह आंधी तूफान आया था, पता नहीं क्या है। अभी भी धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी और खांसी आ रही है लोगों को, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए अभी तक कुछ खाना नहीं मिला भाई, यही अपडेट है, कुछ भी नहीं मिला लिटरली। लगा था साइड पेंट्री से आएगा, बट साइड पेंट्री वो जो अटेंडर थे वो बता रहे थे कि स्लीपर में ही खाना सारा लगभग बिक चुका है, तभी तो भी उन्होंने शायद बोला है। अभी तक तो कुछ खाना आया नहीं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और बिस्किट पर पेट भरता नहीं है भाई। चलिए कोई नहीं, पहुंच रहे हैं डीडीयू। धूल किसकी उड़ रही है इतनी ज़्यादा? एशिया का सबसे लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी अपना डीडीयू में ही है। बहुत बड़ा यार्ड है, आप देखो ना, ये तो कुछ नहीं है भाई, उस साइड भी है। और ये सामने से आ रही है बांद्रा टर्मिनस से चलकर पटना को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बांद्रा से नंदुरबार होते हुए भुसावल, फिर वही इटारसी प्रयागराज चियोकी होते हुए आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और रात को लगभग 1:05 पर ये पहुंचती है पटना जंक्शन को। वो एकदम उस साइड से आ रही है पटना वाली लाइन। और अभी हम आए हैं ग्रैंड कॉर्ड लाइन से, यानी कि गया जंक्शन से आ रहे हैं। ट्रैक पर कचरा मत फैलाया करो यार, मतलब मैं देखता हूँ यार बहुत लोग मतलब स्पेशली स्लीपर से ऐसे ही खा के ऐसे ही बाहर फेंक देंगे विंडो से, जबकि डस्टबिन होते हैं हर एक कोच में, 2-2 डस्टबिन होते हैं, एक इस साइड होता है एक उस साइड होता है। फिर भी देखो आप, इवन स्टाफ भी कभी कभी ना कचरा सारा ट्रैक्स पर फैलाते हैं, उसके कारण बहुत गंदा दिखता है। देखो ना आप, इसमें रेलवे की क्या गलती है आप खुद बताओ, जब पैसेंजर इतना कूड़ा कचरा करेंगे तो। और यार ये बांद्रा टर्मिनस पटना सुपरफास्ट। बांद्रा पटना सुपरफास्ट। पटना तक भी देखो इतनी रात को कितना ज़्यादा क्राउड जा रहा है। इसका एक शेयर बांद्रा भगत की कोठी एक्सप्रेस के साथ भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अपनी ट्रेन आ रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा दिखा तो रहा था। और उसका टाइमिंग भी सेम मतलब बराबर अभी हुआ है। संपूर्ण क्रांति और राजधानी पटना वाली तो कब की निकल भी गई डीडीओ से। यहाँ पर स्पेशल हॉलीडे स्पेशल है, एलटीटी दानापुर समर स्पेशल।
क्या घुमा के लाया है इसको। इधर लेना चाहिए था, प्लेटफॉर्म खाली था। आशा करता हूँ यहाँ पर तो एटलीस्ट थाली वगैरह बिरयानी कुछ तो मिलनी चाहिए भाई। कुछ नहीं मिल रहा है, बिस्किट वगैरह मिल रहे हैं बस। बिस्किट से कैसे काम चलेगा? मुझे अगर पता होता ना कि इसके पेंट्री साइड पेंट्री का हाल इतना बुरा है तो मैं मंगवा देता खाना। 673 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, पहुँच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। अब मैं फटाफट जा रहा हूँ पीछे कुछ खाने के लिए देखने के लिए, क्योंकि साइड पेंट्री बस है ना नाम का, इस गाड़ी में साइड पेंट्री का कुछ भी नहीं आ रहा है। बाकी मैं बोल रहा था ना, इस गाड़ी का ऐसा है कि भाई इसमें पेंट्री की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है ना। पेंट्री कार ही नहीं, और इतना लंबा सफ़र है, 1400 किलोमीटर का लगभग सफ़र है, तो इसमें पेंट्री कार नहीं तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को। दिक्कत होती है ना अंकल? एकदम खाना ही नहीं मिल रहा है। 100% खाना पानी कुछ नहीं। बताओ। अभी हम जा रहे हैं एकदम पीछे के साइड, क्योंकि पीछे थाली फूड ऑन ट्रैक था RCTC का, तो अभी जा रहे हैं पीछे से लेंगे खाना। भूख लग रही है बहुत भयंकर। जब भूख लगती है ना भाई, तब आप चाहे गंदा खाना भी खिला दो, खाना पड़ता है। ये इकोनॉमी का कोच है, देखते हैं कहाँ थाली मिलती है भाई। चलिए भाई, DDU से गाड़ी निकल गई, कैसे कैसे करके खाना जो है यहाँ पे अरेंज हो गया है। अब इसकी क्वालिटी तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, दिखने में ही ऐसा लग रहा है, बट अब खाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हमने, लगभग लंच भी नहीं किया ढंग से। चलिए DDU से निकल के राजधानी गैंग की वगैरह क्रॉसिंग दिखाऊंगा। पहले मैं खाना खाऊंगा, खाने के बाद डायरेक्ट आपको रिव्यू बताता हूँ। चलिए, हमारे आगे संपूर्ण क्रांति निकली है जस्ट भाई। 6-7 कोच पीछे चल के गया, तब जाके बाहर स्टेशन पर खाना मिला। ये देखो भाई, ये थाली है। अब पूरी जो रोटी है ना, ऑब्वियसली ठंडा खाना है पूरा। ये देखो कितनी घटिया क्वालिटी का पनीर है। चलो ये तो सब्ज़ी ठीक लग रही है, दाल। चलो कोई नहीं, अब भाई भूख लग रही है, खाना तो पड़ेगा, वरना फिर बीमार हो जाएंगे। देखो अभी सीन ऐसा है ना, गाड़ी अभी थोड़ी बहुत क्रॉल कर रही थी, अभी राजधानी गैंग की क्रॉसिंग्स के साथ शुरुआत होने वाली है। मिर्ज़ापुर स्टेशन का स्किप आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले आने वाली है 12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, उसके पीछे सियालदह, हावड़ा, भुवनेश्वर, पटना, ये सारी राजधानी आने वाली है। चलिए क्रॉसिंग देखते हैं। और हाँ, DDU से निकल गए, प्रयागराज का स्किप भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट अपनी ट्रेन जो है सुबह 3:30 बजे के आसपास गोविंदपुर यानी कि कानपुर में रुकने वाली है। अभी मैंने देखा अपनी ट्रेन क्रॉल क्यों कर रही है, क्योंकि अपने आगे चल रही है इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। अभी उसका मिर्ज़ापुर में हॉल्ट और अपना नहीं है, तो वहीं पे ज़बरदस्त रफ्तार में ओवरटेक करेंगे। गाड़ी यहाँ पे निकल गई, रुकी थी, सामने टेल लाइट दिख रहा था मुझे मगध का। मैं वही सोचूं यार कौन सी गाड़ी तो मिसिंग है, फिर मैंने सोचा अरे हाँ मगध भी हो सकती है, तो मगध ही निकली। चलिए फटाफट मिर्ज़ापुर का स्किप दिखाता हूँ और आपको ओवरटेक भी दिखाता हूँ। अब का अपडेट ऐसा है कि मगध को मिर्ज़ापुर से भी निकाल दिया है, तो शायद विंध्याचल पे ओवरटेक होगा। अब देखते हैं, पहले महानगरी की क्रॉसिंग होने वाली है और ओवरटेक जब भी होगा मैं दिखा दूंगा। मुझे लग रहा है विंध्याचल में हो जाएगा। फालतू मैं मिर्ज़ापुर से निकाला, अभी मिर्ज़ापुर से हम 6 किलोमीटर दूर है बस। गरीब रथ एक्सप्रेस अभी है ना, महानगरी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले डिब्रूगढ़ राजधानी, तो अपना विंध्याचल में डिब्रूगढ़ राजधानी ओवरटेक करके पहले अभी क्रॉसिंग डिब्रूगढ़ की होगी। और अभी जो मैंने गरीब रथ दिखाई थी वो थी आनंद विहार रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, इसके बाद विंध्याचल में ओवरटेक करेंगे मगध को। बैक टू बैक ओवरटेक्स और क्रॉसिंग अभी होने वाली है अपनी नई दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी के साथ। चेन पुलिंग हो गई भाई, ट्रिपल लॉन्ग हो गया। ये क्या ओवरटेक करते करते चेन पुलिंग हो रही है।
अरे भाई ओवरटेक कर दिया हमने और उतने में चेन पुलिंग यहाँ पे हो गई है, जनरल कोच से हुई है, जस्ट चेन पुल हुई है। देखो आरपीएफ भी यहाँ पे आ रहे हैं, अभी जनरल कोच से ये चेन पुलिंग हुई है। वो देखो भाई चेन पुलिंग करके भाग रहा है बंदा और उसको भी यहाँ पे आरपीएफ लाइव रंगे हाथों पकड़ रही है। अरे डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है भाई, उस साइड से साइड हो जाओ, क्या कर रही है ये देखो, धर लिया। मिर्जापुर में चेन पुलिंग कर रहा था लौंडा और यहाँ से अभी क्रॉसिंग हो रही है अपनी नई दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस के साथ। ये गई डिब्रूगढ़ राजधानी बढ़िया रफ्तार में, और ये था वो आदमी जिसने चेन पुलिंग की। और हैट्स ऑफ टू आरपीएफ, तुरंत उन्होंने जो है अटेंड किया, तुरंत उन्होंने इसको धर लिया यहाँ पे। अब इस पर फाइन लगेगा, रेलवे कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। गलत है ना भाई ये ट्रेन को चेन पुलिंग करना। ट्रेन यहाँ पे मस्त 100 की स्पीड में एक्सेलरेट कर रही थी यहाँ पे, और भाई ने चेन पुलिंग कर दिया। चलिए चेन पुलिंग के बाद यहाँ पे फाइनली ट्रेन का हॉन्क हो गया। मिर्ज़ापुर से निकलने के लिए फालतू में गाड़ी अपनी यहाँ पे 20 मिनट रुकी रही, और अभी सामने से आने वाली है नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, और महानगरी एक्सप्रेस भी आएगी बीच में कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के, और ओवरटेक होगा भाई मगध का भी। बरौनी गोंदिया को यहाँ पे पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और सियालदह राजधानी कुछ ही समय में यहाँ पे आने वाली है। राजधानी गैंग जब आती है तब पूरा बैक टू बैक चलता है काफिला, और ओवरटेक करेंगे अभी हम मगध एक्सप्रेस को विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आ रही है 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस आगे निकल गई है, ये महानगरी खड़ी थी यहाँ पे। और अभी अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के साथ। अभी हावड़ा राजधानी दिखा दी आपको, सियालदह दिखा दी, डिब्रूगढ़ दिखा दी, और अभी इसके पीछे आ रही है भुवनेश्वर राजधानी। नई दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक के बीच में चलने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस भाई अभी तक आ गए, वो बंदे ने चेन पुलिंग किया, उसकी वजह से मगध एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो विंध्याचल पे नहीं हो पाया। कोई नहीं, बरौनी गोंदिया को तो ओवरटेक कर ही दिया हमने। ये आ रही है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। आज बड़ी हैरानी हुई यार, भुवनेश्वर तेजस राजधानी नॉर्मल एलएचबी अवतार में गई, आज तेजस लिवरी बनी गई, गजब हुआ ये। चलिए देखते हैं अभी मगध का ओवरटेक कब होता है, और प्रयागराज शिवकी और प्रयागराज जंक्शन को भी स्किप करने वाले हम। यहाँ पर अभी सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पे पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली। यहाँ पे आ रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सामने से आ रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस।
क्रॉसिंग हो रही है किसी के साथ तो अभी स्पेशल है कोई। और यहाँ पर हम ओवरटेक कर रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस को। बढ़िया रफ्तार में ओवरटेक हो रहा है त्रिवेणी एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पर अभी अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है प्रयागराज चियोकी जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन दोनों को। प्रयागराज चियोकी से लेफ्ट साइड जो लाइन जाते हुए आपको दिखेगी वो जाएगी टूवर्ड्स आपका 17 टूवर्ड्स आपका जबलपुर की ओर। जो मुंबई से टूवर्ड्स बनारस पटना वाली गाड़ी सारी गाड़ियाँ वहीं से आती है। महानगरी दिखा है आपको वो भी वहीं से आई थी। चलिए प्रयागराज चियोकी का स्किप देखते हैं और मगध को ओवरटेक हम प्रयागराज में ही करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं प्रयागराज चियोकी जंक्शन को। बहुत ही स्लो स्किप हो रहा है। इसका कारण ये है मगध एक्सप्रेस ने ना बहुत रुलाया है भाई आज। और ऊपर से वो चेन पुलिंग हुई ना, अगर वो चेन पुलिंग नहीं होती तो अभी तक मगध एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक कर दिया होता और बढ़िया रफ्तार में स्किप होता। चलो कोई नहीं, प्रयागराज चियोकी जंक्शन से एक लाइन जबलपुर की ओर कट जाएगी अपने से। सारी मुंबई पुणे बाउंड ट्रेन वही जाती आती है। इसके बाद हम स्किप करेंगे नैनी जंक्शन को और नैनी जंक्शन के बाद प्रयागराज जंक्शन को स्किप करेंगे। प्रयागराज चियोकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 वही है, पुणे वाली मुंबई वाली लाइन वाला, जबलपुर वाली लाइन वाला प्लेटफॉर्म है ये सामने वाला। उस साइड भी रुकती है गाड़ी, मतलब ये सिर्फ नहीं है उस साइड भी है। अपनी भारत गौरव भी उससे साइड रुकी थी एकदम। बरौनी गोंदिया की अनाउंसमेंट हो रही जिसको हमने ओवरटेक किया था। प्रयागराज चियोकी फाइनली यहाँ पे स्किप कर दिया अपनी ट्रेन ने और जबलपुर वाली लाइन अपने से अलग हो चुकी है और आगे बढ़ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की ओर। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी फाइनली स्किप कर रही है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है और मगध एक्सप्रेस यहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। मुझे पता नहीं 1 नंबर किस तरफ है एग्जैक्ट, एक तो उस तरफ भी हो सकता है तो दिखेगा नहीं और अगर इस तरफ रहा तो भी दिखेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा, बट मगध यहीं पे खड़ी है अभी। चलिए बाकी मगध को ओवरटेक करेंगे। रिसेंटली मैं प्रयागराज आया था 3 दिन पहले, हमसफ़र एक्सप्रेस से आपने वो व्लॉग देखा और आपने जो प्यार दिखाया बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। सोचा आपके लिए एक और बार इसी रूट से यात्रा की जाए। उस साइड दिखती है क्या, एक बार ट्राई कोशिश करते हैं, मगध एक्सप्रेस दिखेगी तो। सर के लिए शायद ये पूर्वा एक्सप्रेस हो सकती है, नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। जी हाँ, दूसरी बार पूर्वा की क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ आपको, नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। बहुत मस्त गाड़ी है, आपको बताया था मैंने इसी व्लॉग के स्टार्टिंग में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस तरफ है क्या, देखते हैं एक बार। मगध दिखेगी अगर प्लेटफॉर्म इधर रहा तो। हाँ मगध उधर ही है और मैं इसी होटल में रुका था, ये मैक्स होटल है, बहुत अच्छा होटल है। अगर आप आ रहे हो ना प्रयागराज तो एकदम मतलब इधर से आप एग्जिट करोगे ना स्टेशन से, बिल्कुल यहाँ पे सामने ये होटल है। बहुत अच्छे रूम्स है इसके
वेरी कन्वीनियंट, मतलब आपको ट्रेन वगैरह कैच करनी है ना तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखो आप, इतनी रात हो रही है, लगभग 1:30 बजने को आ रहा है, फिर भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म की साफ सफाई की जा रही है। और फाइनली अभी जाके अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ओवरटेक कर रही है मगध एक्सप्रेस को। ये लो भाई, मगध एक्सप्रेस। वो चेन पुलिंग अगर नहीं होती तो मगध को पहले ओवरटेक कर देते हैं। सोचो आप, ये मगध एक्सप्रेस का अराइवल नई दिल्ली में दोपहर को 12 बजे है और अपना 7:30-8 बजे आनंद विहार में अराइवल है। कितने रोते हुए जाएगी ये, मतलब कितने इसके हॉल्ट्स है और कितने ओवरटेक, पूरी राजधानी गैंग ओवरटेक मारती है इसको। कभी ज़रूर इसको कवर करेंगे मगध एक्सप्रेस को, स्पेशली ओवरटेक्स कवर करने के लिए। 1:45 हुए लगभग, हम अभी 1 घंटे के विलम्ब के साथ यहाँ पे चल रहे हैं। फाइनली प्रयागराज जंक्शन को यहाँ पे स्किप करते हुए और मगध एक्सप्रेस को यहाँ पे अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ओवरटेक करते हुए। बहुत रुलाया भाई, मगध एक्सप्रेस ने बहुत रुलाया, प्रयागराज तक ओवरटेक नहीं दिया। और यहाँ पर किसी और एक ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन पर, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस। बहुत आप लोग डिमांड करते हो इस ट्रेन की, मैं कोशिश करता हूँ आने वाले दिनों में इसको कवर किया जाए। टिकट मिलती नहीं यार, इसमें बहुत पैक जाती है गाड़ी। चलिए भाई, इतनी नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद थक गया हूँ। थोड़ी देर में अब रेस्ट करता हूँ। 2 बजने वाले हैं अभी, और अभी 1-1.5 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे कानपुर, मतलब गोविंदपुरी अपना हॉल्ट है, कानपुर सेंट्रल नहीं रुकेंगे। और फिर सुबह मेरी जब नींद खुलेगी ना, लगभग 7 बजे के आसपास मैं उठूँगा, तब आपसे मुलाकात करते हैं। अभी लगभग 2 बज रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7:40 बज रहे हैं और मैंने अभी देखा अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे चल रही है। 8:40 का अपना अराइवल है, लगभग 8 साढ़े 8 का। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत बाहर के स्किप दिखाता हूँ। वैसे तो सब स्किप हो गया है, क्योंकि रात को मैं ऑब्वियसली 2-2:30 बजे तक जाग रहा था, नींद की आवश्यकता थी। तो मैंने कुछ फिर सुबह जल्दी उठने का डिसाइड नहीं किया। और यहाँ पे बेमौसम बरसात भी हो रही है। वही सोचूं मैं, ठंडी ठंडी हवा कैसे चल रही है, बारिश हो रही है यहाँ पे। कोई गाड़ी के साथ क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। नेताजी एक्सप्रेस, कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसके हॉल्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेती है, बट अच्छी गाड़ी है ये। थोड़ी देर में गाजियाबाद जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं यहाँ पे।
अभी गाजियाबाद जंक्शन को स्किप करेंगे। एक्चुअली दिक्कत ये हमारे आगे के 2 गाड़ी चल रही है, एक बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार के बीच में चलने वाली आपकी अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है, और उसके अलावा आपकी गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफ़र चल रही है। उसके कारण थोड़ा सा क्रॉल यहाँ पे कर रहे हैं। और मेन बात, गाड़ी कल 1 घंटा 10 मिनट डिले थी और अभी का स्टेटस एकदम ऑन टाइम गाड़ी चल रही है। सही है, मतलब स्लैक टाइमिंग था। और वेदर इतना अच्छा हुआ है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, आपको दिखा रहा था मैं। बहुत ही मस्त हो रहा है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। एक लाइन यहाँ पे मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ की ओर से आने वाली गाज़ियाबाद जंक्शन पर मिलती है। उसके अलावा आप गाज़ियाबाद से टूवर्ड्स आप काठगोदाम की ओर बढ़ सकते हो हल्द्वानी होते हुए, और मुरादाबाद वाली लाइन तो है ही। और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, शायद सीमांचल हो सकती है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। और कोई यहाँ पे ICF स्पेशल ट्रेन खड़ी है। स्पेशल ही होगी भाई, इतनी सारी स्पेशल जो हो गई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से अगर कामाख्या के बीच में चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इसको मॉनसून में ज़रूर कवर करेंगे फॉर श्योर। ट्रैक साउंड एंजॉय करो आप। ये गई नॉर्थ ईस्ट, और ये सामने कोई पैसेंजर है। वहाँ पर एक और कोई ट्रेन खड़ी है डिपार्चर के लिए गाज़ियाबाद जंक्शन पर, पता नहीं कौन सी गाड़ी है वो। यहाँ पर खड़ी है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, दिल्ली जंक्शन से न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच में चलने वाली एक और नॉर्थ ईस्ट की गाड़ी सिक्किम महानंदा। आगे अमृत भारत चल रही है ना, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, बाकी तो ऑन ही टाइम थे अभी तक तो। उसका डिपार्चर का सिग्नल हो गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी ट्रेन को यहाँ पे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसका नाम है तिलक ब्रिज। और यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ आनंद विहार टर्मिनल से चलकर रांची के बीच में चलने वाली झारखंड संपर्क क्रांति। ये भी बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, ये भी मस्त संपर्क क्रांति है। झारखंड संपर्क क्रांति मुझे आप कमेंट में बताना, ये वाया चौपान चलती है या वाया जापला होकर चलती है। बैक टू बैक क्रॉसिंग सब है, क्योंकि न्यू दिल्ली और उसके अलावा आनंद विहार से बैक टू बैक डिपार्चर सुबह के टाइम भी होते हैं, जितने शाम और रात को होते हैं। अब देखते हैं ये कौन सी गाड़ी होती है। मैंने कुछ भी ट्रैक नहीं किया है, केवल देखे जा रहा हूँ रैंडमली। सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से होकर जोगबनी के बीच में चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस। ये गई सीमांचल। लो भाई, एक और क्रॉसिंग, 5 क्रॉसिंग तो ऐसी हो गई यहाँ पे। अवध असम एक्सप्रेस राजस्थान के लालगढ़ से चलकर नॉर्थ ईस्ट के डिब्रूगढ़ तक जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस। इसको हमने कवर किया है लगभग 2 साल पहले भाई। बहुत तगड़ी गाड़ी है, ये भी बहुत हॉल्ट लेके चलती है। फाइनली यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल पर अपनी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुँच रही, लगभग 20 मिनट के देरी के साथ।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया है अपनी ट्रेन को। चलिए भाई, यहाँ पे मोबाइल निकालना सेफ नहीं है, चलते हैं अंदर, बैग वैग निकाल के निकलते हैं। सियालदा से 1442 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुंच चुके हैं देश के राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल। ये गाड़ी इतनी बवाल गाड़ी है, मतलब बता रहा हूँ राजधानी के लेवल की गाड़ी है, सच बता रहा हूँ। इतना दर्जा किसी गाड़ी को मैं देता नहीं हूँ, बट सच में बता रहा हूँ। सोचो आप, सियालदा बर्धमान, मतलब बंगाल में इसका स्टॉप है ठीक ठाक। आसनसोल हो गया, धनबाद हो गया, धनबाद के बाद डायरेक्ट गाड़ी रुकेगी डीडीयू के बाद डायरेक्ट गोविंदपुरी, और गोविंदपुरी से कानपुर, तो गोविंदपुरी से दिल्ली तो है ही नॉन स्टॉप। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। कोशिश कर रहा हूँ बैक टू बैक ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल। फिलहाल के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली। बाय बाय दोस्तों।